हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आए हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे जो कि है देवघर बाबा की नगरी। जी हाँ गाइस, हम पूरे फैमिली के साथ, इनफैक्ट एक और फैमिली है, हम सारे लोग मिलकर आए हैं यहाँ पे बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के लिए। तो गाइस सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी डिटेल्स में। पहले आप मुझे बताइए मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली ना मैंने बहुत दिनों के बाद साड़ी पहना है गाइस। इनफैक्ट मेरी सेकंड बेबी होने के बाद मैं बड़े से तीर्थ स्थान में पहली बार आई हूँ। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है एंड बतानी है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, तो हम किस उद्देश्य से आए हैं, क्या क्या करने वाले हैं, पटना से यहाँ देवघर कैसे आए एंड यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इसके लिए ब्लॉग को पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए फिर से शुरू करते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। सो फ्रेंड्स, हम पटना जंक्शन से हावड़ा तक जाने वाली वंदे भारत में बोर्ड कर चुके थे एंड ग्रीनरी एंड यहाँ की पहाड़ियों का नज़ारा लेते लेते हम पहुँच जाएंगे जशीडीह स्टेशन लगभग 10:30 बजे के आसपास। वहीं उतरकर हम फिर देवघर के लिए जाएंगे। यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ, मेरी बड़ी बेटी मानेश्वी एंड लॉय, ये तो अभी से प्रणाम कर रही है, जैसे कि उसको फील हो रहा है, भक्ति उसके मन में जाग रही है कि वो कहीं स्पेशल जगह पे जाने वाली है। यहाँ पे थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे जशीडीह स्टेशन। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लॉय देखिए, पहली बार जो है ना अटेंडेंस के पास जाकर खेल रही है। इनफैक्ट वो परेशान करी थी क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो ट्रेन में बैठने को वो कम चाहती है, खेलना ज़्यादा चाहती है। तो यहाँ पे अटेंडेंस ने बोला चलिए हम हेल्प करते हैं आपको, थोड़ा बच्चे को रखते हैं, एंड वो आसानी से चली भी गई। तो ये देखिए खेलने का मोमेंट्स, एंड उसको गिफ्ट में भी कुछ चॉकलेट्स एंड ऑल मिल गया, हालांकि मैं देती नहीं हूँ। तो ये देखिए जसीडीह स्टेशन हम 10:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे और दो प्यारी सी बच्चियां, एक है एनी एंड ग्रे टी शर्ट में आलिया है, जो कि हमारे हस्बैंड के कॉलीग प्रवीण भैया की बेटियां हैं। बहुत ही प्यारी सी बेटी है। यहाँ पे भाभी दिख रही होंगी, पीछे प्रवीण भैया है एंड मेरे हस्बैंड को तो आप लोग पहचानती होंगे। यहाँ पे एनी के गोद में लाए, हमारा ट्रेन जसीडीह स्टेशन पहुंच चुका है। एंड यही है वो पवित्र स्टेशन, पवित्र भूमि जसीडीह, जहाँ से लोग लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं ऑटो से देवघर की ओर। बिल्कुल 20 से 25 मिनट का डिस्टेंस है गाइस। इतना इजी वे में देवघर दर्शन हो चुका, मैं ना नहीं मान रही थी, मतलब मेरा मन घबरा रहा था। बट यहाँ पे देखिए ऑटो में हम जा रहे हैं। लॉय कितनी क्यूट लग रही है। यहाँ पे सारा चीज ऑर्गेनाइज किया हुआ था। पहले कैसे हुआ था मैं जरूर बताती हूँ। एक्चुअली ना प्रवीण भैया की बहन की शादी देवघर में हुई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइज। एंड उन्हीं की फैमिली ने सारी चीजें हमारे लिए ऑर्गेनाइज पहले से करके रखी थी। बुद्धा वाइब्रेंट में हमारा 1 नाइट 1 डे का स्टे था, क्योंकि पूजा करने के बाद हम रात में आके बस रेस्ट करने वाले थे। तो यहाँ पे स्वीट रूम हम लोगों ने बुक किया था, क्योंकि इकट्ठे होकर 4 लोग थे एक ही जगह पे। वॉशरूम भी इनका हमें ठीक ठाक लगा, बट गीजर थोड़ा काम नहीं कर रहा था, बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं था तो हमने कंप्लेन भी नहीं किया गाइस। फिर वहां से 10 मिनट में टोटो में बैठकर हम आ गए देवघर के मेन मार्केट में, जहाँ से बाबा का मंदिर स्टार्ट होता है। तो सारी चीज़ें मैंने पटना से ही खरीद ली थी, बस सिंदूर एंड आलता छूट गया था, तो मैंने वहां से कर लिया शॉपिंग। एंड यही है वो श्री वैद्यनाथ पंडा कीर्तन मंदिर का पूरा द्वार, जहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। देखिए लॉयर्स के आंटी के, मतलब प्रवीण सर की वाइफ के गोद में है, एंड मैं करी रिकॉर्डिंग। अगर वो ना लेती तो शायद मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाती। तो ये देखिए हम एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे शिव जी से पार्वती मंदिर तक एक गठबंधन होता है, जिसको पति पत्नी को करना चाहिए, बोलते हैं ऐसा। तो सारी पूजा करने के बाद हम लोगों ने भी करवाया था। मेरी मन से बहुत इच्छा थी एंड शिव जी ने खुद ही रास्ता बनवा दिया। इनफैक्ट हमने इसके लिए प्लान नहीं किया था, बट बोलते हैं ना अगर आप मन से चाहो तो वो पूरी होती है। हम आए थे यहाँ पे रुद्राभिषेक के उद्देश्य से, एंड पूरी फैमिली हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे। बेटू देखो, बेटू बेटू। तो मंदिर प्रांगण में घुसने के साथ मन भक्तिमय हो जाता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, मैं नहीं समझा सकती आप लोगों को बोलकर। आप भी आइए वैद्यनाथ धाम, पूजा कीजिए, माथा टेकिए, भगवान ज़रूर सुनते हैं। एंड यहाँ पे हम दोनों पति पत्नी रुद्राभिषेक के लिए हम जो है ना वेट कर रहे हैं। सुबह से हम लोग नहा धोकर उपवास में ही हैं। हमने जल तक ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि एक मन में भक्ति थी कि नहीं खाना पीना है, तो वो शक्ति ज़रूर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से हमें लाइन लगना था, उसके लिए हमने ले लिया था वीआईपी
पास ये कार्ड है, इसी कार्ड से आपकी एंट्री होगी। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जनरल लाइन भी लगता है, वीआईपी लाइन भी लगता है। तो ये ₹300 पर कार्ड हमने पे किया था सारे लोगों के लिए। लॉय को देखिए यहाँ पे लाइन में लगी हुई है, थोड़ी-सी थकी लग रही है बच्ची मेरी, और उसको मैंने सफिशिएंट खाना खिला दिया है, पानी का बॉटल एंड ऑल मैंने रख लिया है। बच्चे लोग बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी, इसी वज़ह से मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ गाइज़। লয়শোনা, তুমি কোথায় এসছো মা? লয়শোনা, তুমি কোথায় तो এসছো? यहाँ पे हम एक कदम मम्मा दो कदम चलते मम्मा चलते ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लाइन में लगे हुए गाइस। थैंक्स टू लॉर्ड शिवा कि उन्होंने इतना हेल्प किया मेरी छोटी बेबी को लेकर, मैं सोच नहीं सकती। इनफैक्ट प्रवीण भैया ने भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दिया था। मनस्वी थोड़ी थक चुकी है, लॉय को देखिए वो नींद से उठ चुकी है, थोड़ी देर पहले वो सो रही थी। লয়শোনা, তুমি কোথায় এসছো মা? বলবাম দেওঘর এসছো? দেওঘর এসছো? ওরে বাবা কি সুন্দর! কোথায় দাঁড়িয়ে আছো? কি করছো তুমি? হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছো নম করতে? নম করতে যাচ্ছ? কে যাচ্ছে পুজো করতে? পুজো করতে কে যাচ্ছে? লয়শোনা যাচ্ছে পুজো করতে? तो लगभग 2 बजे से हम बाबा लाइन में बोलो लगे तो हुए हैं। बोल बम वीआईपी बोलो लाइन बोलो का बोलो। भीड़ देखिए गाइस, सावन के महीने में क्या होने वाला है आई डोंट नो। थैंक्स टू प्रवीण भैया, उन्होंने पांडा बाबा ऑर्गेनाइज कर लिया था रुद्राभिषेक के लिए, जो कि मेरे पति के लिए बोला गया था। रुद्राभिषेक की पूजा हम देवघर आकर करवाएंगे। यहाँ पे मुस्कुराते हुए पतिदेव बाबा हमेशा इनको ऐसा ही रखे। एंड ये नज़ारा मंदिर प्रांगण का कॉरिडोर से मैं दिखा रही हूँ, शिव पार्वती मंदिर का गठबंधन। आप देखिए यहाँ पर आकर ये गठबंधन का पूजा भी मैं करवाऊंगी, ये मैंने सोचा नहीं था। तो लगभग 2 बजे से वीआईपी लाइन में लगने के बाद ऑलमोस्ट 5 बजे तक हम पहुंच चुके थे मुख्य द्वार में। यहाँ पे रुद्राभिषेक जलार्पण की पूजा पूरी फैमिली पूरी टीम ने कर ली थी। एंड यहाँ पे सारे लोग आरती करते हुए बाहर से बाबा के मंदिर में, यही वो पांडा बाबा है जिन्होंने हमारी पूजा की सारी चीज़ें विधि विधान से समापन की एंड ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे से करके रखा था। अगर आपको पता करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों पति पत्नी रुद्राभिषेक की पूजा एंड जलार्पण करने के बाद उसके बाद मेरी पूरी फैमिली को भी मैं दिखाऊंगी। हमें जाना है अगले दिन वासुकीनाथ। कहते हैं देवघर की पूजा तभी पूरी होती है जब आप वासुकीनाथ में भी जाकर चल चढ़ाए बाबा के ऊपर। तो हम भी ऐसा ही करने वाले हैं गाइज, यहाँ पे भक्ति में लीन भक्त। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी गर्भगृह में पूजा एंड सारी विधि विधान जो भी हमने किए उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। आई थिंक स्पेशल अगर परमिशन है तभी बना पाएंगे, क्योंकि अंदर बहुत ही भीड़ भाड़ हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है गाइज। हर हर महादेव बोल बम बोल बम बोल मंदिर प्रांगण बम। में मन बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है। यहाँ पे मैं मेरी छोटी बेटी लय के साथ एंड लगभग 6 बज चुका था पूजा एंड ऑल खत्म होते होते। यहाँ पे मार्केट देखिए, शाम का नज़ारा देवघर मार्केट का। एंड हमें लेना था प्रसाद एंड ऑल, उसके बाद हमें जाना था होटल, बच्चों को खाना भी खिलाना था क्योंकि वो सुबह से भूखे थे। एंड यहाँ पे प्रसाद देकर हम चले गए होटल की ओर, क्योंकि अगले दिन सुबह 4 बजे हमें जाना था बासुकीनाथ पूजा करने के लिए। तो गाइज वो ब्लॉग भी देखिएगा एंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा देवघर का ब्लॉग। मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें शेयर करने का जो भी इन्फॉर्मेटिव होती है। Thanks for watching my vlogs and supporting me too. Bye.